अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में कहा है कि द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51। उन्होंने कहा है कि तीन इंटीजर हैं, उनका सम का मतलब होता है कि प्लस, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इंटीजर नंबर होते हैं, फर्ज करो जीरो से पीछे -1 -2 चलते जाएं और जीरो से आगे 1 2 3 चलते जाएं। ये होते हमारे नंबर इंटीजर्स। वो कह रहे हैं कि तीन इंटीजर हो लगातार, उनको जमा करें तो आंसर आए 51। तो अभी हमें नंबरों का नहीं पता, हमने नंबर वो फाइंड करने के नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। पहला नंबर कहते हैं x, दूसरा नंबर कहते हैं x+1, तीसरा नंबर लेट करते हैं x+2। लगातार है, एक एक नंबर आगे इंक्रीज हो रहा है। बी, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि तीन नंबर हैं कंसेक्यूटिव, हमने लिख ली है x और x+1, तीसरा नंबर x+2। तीन कंसेक्यूटिव नंबर, उनका सम है, सम से मुराद प्लस, तो उनमें प्लस लगा देंगे। इक्वल टू कितना आंसर आता है 51, तो इधर लगा देंगे 51। तो ये हमारी बन गई स्टेटमेंट। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं, एक x ये, 2x और ये 3x, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और 2, ये हो गया 3 इक्वल टू 51। तो आप देख रहे हैं प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 51 माइनस 3, तो 51 माइनस 3 कितना आएगा 48। इधर आ गया 3x, तो आप देख रहे हैं 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमारा पहला नंबर आ गया। हमारा पहला नंबर था x, दूसरा नंबर था x+1 और तीसरा है x+2। तो x की वैल्यू आई है 16 और ये x+1 है, 16 + 1 ये हो गया 17 और x की वैल्यू 16 + 2 यह हो गया 18। तो थ्री नंबर कौन से आए? 16, 17 एंड 18 आर दी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि अब्दुल्ला ने 96 बॉलें ली हैं और उसने उन्हें दो बकेट्स में रख दिया। दो बकेट्स यानी दो बाल्टियों में। एक बाल्टी में 28 बॉलें ज्यादा हैं, फर्ज करो कि इसमें 28 बॉलें ज्यादा हैं, टोटल है 96। 96 से अगर ये 28 माइनस कर दें, बॉलें रह जाएंगी 68। तो 68 का हाफ करते हैं, 68 का हाफ होता है 34 यानी 34 बॉलें इसमें रखी हैं, 34 इसमें रखी हैं, तो ये इसमें 34 के अलावा 28 ज्यादा हैं। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा दिया कि इसका आंसर 34 आ रहा है। तो अब हम इसे मैथमेटिकली करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट x balls इन फर्स्ट बकेट। कि पहली बाल्टी में फर्ज करें कि x बॉल्स हैं एंड x+28 और सेकंड बकेट में 28 ज्यादा है, तो उसे हमने कह दिया x+28 बॉल्स इन सेकंड बकेट। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के मुताबिक क्या होगा कि पहली बकेट में जितनी बॉल है और दूसरी बकेट में जितनी बॉल है उन सबको ऐड करें तो टोटल कितनी बनेगी 96।
पहली बकेट में है एक्स बॉल्स, दूसरी बकेट में है एक्स प्लस 28, ये होगी टोटल। तो टोटल कितनी थी 96। तो ये हमने इक्वेशन बना दी। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा प्लस 28 इक्वल टू 96। 2x ये प्लस का 28 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 28। 2x इक्वल टू 96 से 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 68। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 34। तो पहली बकेट में 34 बॉल्स होंगी। और सेकंड बकेट में देखते हैं। सेकंड बकेट में है x प्लस 28। तो x की वैल्यू हमने निकाली है 34 प्लस 28। तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 62। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा है कि सलमा ने बैंक में इन्वेस्ट किया है 3,50,000 रुपए, तो उससे मुनाफा होता है 7 इंटू 1/4 के हिसाब से प्रॉफिट होता है। वो कह रहे हैं कि 2 सालों बाद उसका रेट वो इंक्रीज कर देते हैं 8%। तो हमने बताना है कि 7 सालों के बाद उसकी अमाउंट कितनी होगी। ये उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दी है, तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से डिनोट करते हैं, तो लिख देंगे P इक्वल टू 3,50,000। और उन्होंने ये रेट दिया है, रेट को डिनोट करते हैं हम R से, 7 इंटू 1/4%। तो इसे सॉल्व करके लिखें 7 4 28, 28 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 29/4%। और ये टाइम दिया है, टाइम हमें दिया है, इसको T से डिनोट करते हैं, ये दिया 2 ईयर्स। हमने निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट को I से डिनोट करते हैं। तो I हमने फाइंड करना है। तो हमने पहले फार्मूला पढ़ लिया है, I इक्वल टू PRT होता है। P की वैल्यू है 3,50,000, R की वैल्यू है 29/4%, टाइम में दिया है 2 ईयर्स। 3,50,000 29/4, ये परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड 100। तो इसी तरह लगा देंगे। आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने वैल्यू लिख ली, इक्वल टू दबाएंगे, तुम्हारा ये आंसर आ गया। हमारा आंसर आया 50,750। तो ये उसका आ गया मुनाफा, प्रॉफिट। ये हमने प्रॉफिट निकाला है 2 ईयर्स के लिए, हमने निकालना है 7 ईयर्स के लिए। हमने 2 ईयर्स के लिए फाइंड कर लिया, बाकी टाइम रह गया हमारा T5 ईयर्स, क्योंकि हमने 2 के लिए प्रॉफिट फाइंड कर लिया है और बाकी 5 ईयर के लिए रह गया। रेट है R 8%। 2 सालों के बाद उन्होंने रेट इंक्रीज कर दिया 8%। प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें वही दी है, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको P से डिनोट करते हैं, ये दिया हमें 3,50,000। सिर्फ इसमें क्या है, रेट इंक्रीज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। टाइम पहले 2 साल था, अब 5 साल हो गया, क्योंकि हमने 2 के लिए फाइंड कर लिया, हमने 7 के लिए फाइंड करना है। तो इसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट को I से डिनोट करेंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे I इक्वल टू PRT। P की वैल्यू है 3,50,000, रेट हमें दिया 8% और टाइम दिया 5 ईयर। 3,50,000 8% का मतलब होता है कि डिवाइड 100 इंटू 5। तो हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये वो मैं इधर लिख दूंगा। तुम्हारा ये प्रॉफिट आ गया
1,40,000। तो हमने 2 सालों में जो पहले प्रॉफिट निकाला है वो ये वाला आया है, और जो 5 सालों में ये वाला आया है। हमने 7 सालों के लिए निकालना है, तब दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। हमने बताना है उसकी 7 सालों के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी। पहले उसकी अमाउंट थी 3,50,000 प्लस 2 सालों का हमने मुनाफा निकाला है 50,750 प्लस, और ये 5 सालों बाद निकाला है 1,40,000। इन सबको हम कर देंगे ऐड करने से आंसर आ जाएगा 540750। तो ये इसकी होगी टोटल अमाउंट। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।